उत्तराखंड के जंगलों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी सबसे ज्यादा डर उजाले में होता है। मेरा नाम नीरज बिष्ट है और ये घटना 2021 की है। मैं अपने गांव के पास के देवदार के जंगल में गया था। दोपहर का समय था। सूरज पूरी तरह ऊपर था। चारों तरफ साफ रोशनी थी। ऐसा लग ही नहीं सकता था कि कुछ भी डरावना हो सकता है। मैं लकड़ी लेने जंगल गया था। रास्ता जाना पहचाना था। बचपन से कई बार गया था। पेड़ों के बीच से आती धूप, हवा में हल्की ठंडक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। करीब 20 मिनट बाद मैंने महसूस किया जंगल बहुत ज्यादा शांत हो गया है। इतना शांत कि पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये सामान्य नहीं था। दिन में जंगल कभी इतना शांत नहीं होता। तभी पीछे से आवाज आई, नीरज। मैंने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जंगल में कोई था ही नहीं। मैं आगे बढ़ा और फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल साफ, मेरे चाचा की आवाज, नीरज इधर आ। अब मुझे अजीब लगा क्योंकि चाचा उस समय गांव में थे। मैंने तेज चलना शुरू किया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे चल रहा है। पत्तों पर हल्की आवाज, कदमों की चाल, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ता कुछ नहीं होता। अब भी दिन था, पूरा उजाला, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था मैं अकेला नहीं हूं। मैंने आगे देखा और अचानक एक आदमी जैसा कुछ दिखाई दिया। पेड़ों के बीच, सफेद कपड़ों में, स्थिर खड़ा हुआ। धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। मैंने सोचा शायद कोई गांव का आदमी होगा। मैं उसके पास गया, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, बिना मुड़े। सच, अब मैं बिल्कुल पास था और मैंने उसका चेहरा देखा, या कहूं चेहरा था ही नहीं, बस एक धुंधली जगह, जैसे कोई खाली चेहरा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा और तभी उसने पहली बार हरकत की। वो अचानक मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं पूरी ताकत से भागा, जंगल में, धूप के बीच, लेकिन अब मुझे पीछे से साफ आवाज आ रही थी, तेज कदम, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैं अचानक रुक गया क्योंकि सामने वही रास्ता था जहां से मैं आया था, लेकिन वो जगह अलग लग रही थी। पेड़ वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। मैंने पीछे देखा और वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, इतनी नजदीक कि उसकी ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही थी। उसका चेहरा अब भी नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था वो मुझे देख रहा है। और फिर उसने मेरे ही आवाज में कहा, नीरज, पीछे मत देख। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं अचानक भागा और बिना रुके सीधे गांव तक पहुंचा। मैंने चाचा को सब बताया। उन्होंने चुपचाप सुना, फिर बोले, तूने उसकी तरफ देखा था ना? मैंने हाँ कहा। वो बोले, गलती कर दी। आज भी जब मैं दिन में अकेला होता हूं, कभी कभी मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे मेरे साथ